देखिए ध्यान से एक बार और, अगर दो चरों में रैखिक समीकरण इस तरह की हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो समीकरण युग्म को अगर हम ग्राफ में लगाएं तो बिना ग्राफ में लगाए आपको इन स्थितियों से ये पता लग जाएगा कि वो समीकरण अगर ग्राफ में लगाने के बाद किस तरह का व्यवहार कर रही हैं, या अगर वो रेखाएं संपाती हैं, यानी इन दोनों के रूप में रेखाएं संपाती हैं, एक के ऊपर एक है, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। इस स्थिति में इसके अनंत होंगे। रेखाएं अगर समांतर है तो तभी होंगी जब a1/a2 b1/a2 बराबर नहीं होगा c1/c2, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। समीकरणों के हल क्या होते हैं? वो हल उन समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होता है। निर्देशांक हमेशा xy होते हैं, पहला वाला x और बाद वाला y। जैसे इस क्वेश्चन दे दिया उसने कहते हैं इन समीकरणों को देख के बताओ इनके हल प्रतिच्छेद कर रही है निरूपित रेखाएं ग्राफीय रूप में, या समांतर है या संपाती। तो हमने पहले a1/a2 निकाला x के गुणांक, a1/a2 b1/b2 निकाला y के गुणांक का अनुपात लेंगे, c1/c2 का अनुपात लेंगे। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, 5/7 है और ये -4/6 है, जिसे 2/3 कहते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। यहाँ निकाला हमने a1/a2 कितना है 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24, तीनों कितने आ रहे हैं 1/2। इसका मतलब तीनों कैसे होगा आपस में बराबर है। ये स्थिति बराबरी क्या बताती है कि रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तीसरी स्थिति आ गई a1/a2 हमने निकाला यहाँ पर 6/2, b1/b2 -3/-1, ये यहाँ पर था -3/-1, माइनस से माइनस अगली लाइन में कट के प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपका उत्तर 3। तो और c1/2 10/2, इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है। कौन सी स्थिति आ गई? ये वाली। इसमें रेखाएं कैसी होंगी? निरूपित। बीजगणित को रेखा गणित से यहाँ पर संबद्ध किया जा रहा है। इस सरल रेखा को अगर आप बीजगणित में लेके रेखा गणित में लेके जाओगे और सरल रेखा बनाओगे, किस तरह का व्यवहार उस सरल रेखा का होगा, यानी बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपने इनके ग्राफ के बारे में जानकारी दे इन 3। यही आपका कक्षा 10 का सिलेबस। नोट करिए बहुत आराम से।